नमस्ते दोस्तों। 29 जनवरी 2026 को इकोनॉमिक सर्वे निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश हुआ और आज यानी 1 फरवरी को अब बजट पेश होने वाला है। सवाल ये नहीं है कि बजट में क्या मिलने वाला है, बल्कि सवाल ये है इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बताया और बजट उस रास्ते पर कैसे चलेगा। और इस कहानी में अमेरिका और यूरोप का भी एक रोल है। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड डील हुआ, जो अमेरिका के लिए एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि अमेरिका जो है भारत पर टैरिफ इंपोज कर चुका है। और आज हम सिर्फ बजट नहीं देखेंगे, बल्कि बजट के पीछे का रोड मैप भी देखेंगे। दोस्तों, बजट कोई स्पीच नहीं होती, बल्कि संविधान का डॉक्यूमेंट्स होता है। हालांकि बजट जैसी कोई चीज संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 112 जो ये कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और आर्टिकल 110 जो मनी बिल के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 266 जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, यानी जो सारा रेवेन्यू का पैसा है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जाएगा और एक भी पैसा बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना खर्चा नहीं किया जा सकता है। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर इकोनॉमिक सर्वे और बजट की डायरेक्शन सेट होती है। सर्वे 29 जनवरी 2026 को पार्लियामेंट में टेबल हुआ और जिसका बेस ईयर 2011-12 है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जीडीपी ग्रोथ इन परसेंटेज 7.4% है, एस्टिमेशन है, जबकि इन्फ्लेशन जो है वो आपको 1.7% है, जो कि हिस्टोरिकली लो है। मतलब कि ग्रोथ भी है और स्टेबिलिटी भी है, यानी ये साफ संकेत है कि बजट जो है पैनिक मोड में नहीं होगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो 3,577 मिलियन लाख टन के अप्रोक्स हुआ है, और हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूशन 33% है। लाइव स्टॉक और डेयरी सेक्टर क्वाइटली ग्रो कर रहे हैं। रूरल इकोनॉमी जिंदा है, लेकिन फार्मर का जो इनकम है वो अभी भी चैलेंजिंग है। बजट का जो सिग्नल है वो फ्री बीज कम, इरिगेशन, स्टोरेज और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस। आइए अब इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं। इंडस्ट्री जीवीए ग्रोथ अप्रोक्स 7% है। जीवीए मींस ग्रॉस वैल्यू एडेड, जबकि मैन्युफैक्चरिंग 7 से 9% रेंज के बीच में है। पीएलआई स्कीम 2 लाख करोड़ प्लस इन्वेस्टमेंट और 12 लाख जॉब एस्टिमेशन है। वार्निंग, अगर ग्लोबल डिमांड वीक हुई तो प्रेशर हो सकता है। बजट सिग्नल, इसमें कैपेक्स कंटिन्यू, एमएसएमई और लॉजिस्टिक पर फोकस ज्यादा रहेगा। आइए अब सर्विस सेक्टर पर बात करते हैं। सर्विस सेक्टर का जीडीपी में शेयर 53 से 54% के करीब है, जबकि सर्विस सेक्टर का जो ग्रोथ है अबाउट 9% है। सर्विस एक्सपोर्ट्स सरप्लस करीब $188 बिलियन है। सर्विस सेक्टर ने इंडिया को ग्लोबल झटकों से बचाया। यानी यहाँ पर जो बजट सिग्नल है वो डिजिटल इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किलिंग और अर्बन जॉब्स है। आइए अब इंडिया और यू फ्री ट्रेड पर बात करते हैं। इंडिया यू फ्री ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजी है। यूरोप के पास टेक्नोलॉजी और कैपिटल है, जबकि इंडिया के पास स्किल और मार्केट है। यूएस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करता है, लेकिन खुद ही प्रोटेक्शनिस्ट है। इंडिया यू डील से बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। इंडिया किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और यही इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। यहाँ पर जो बजट सिग्नल है वो एक्सपोर्ट, ग्रीन टेक, ईवीएस फॉर सपोर्ट। और आइए आज जो बजट पेश होने वाला है 1 फरवरी को, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर चर्चा करते हैं। सर्वे क्लियर करता है इकोनॉमी जो है स्टेबल है, केयरलेस नहीं है। बजट का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, डिजिटल एंड सर्विस इकोनॉमी, फिजिकल डिसिप्लिन, और ग्लोबल इन्वेस्टर भी ये चीजें देख रहे हैं। 29 जनवरी की इकोनॉमिक सर्वे ने सोच दिखाई, और 1 फरवरी यानी आज जो बजट पेश होने वाला है वो फैसला लेगा। सवाल ये नहीं कि आपको क्या मिलेगा, सवाल ये है कि इंडियन इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है। इंपोर्टर से एक्सपोर्टर, वेलफेयर से स्ट्रेटेजी। बजट सिर्फ नंबर नहीं, बजट एक मैसेज है, और आज का बजट उस मैसेज को क्लियर करेगा। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों, आप अपनी क्या राय देना चाहते हैं मेरी इस इकोनॉमिक सर्वे की पहल पर। दोस्तों, आज बजट हमारे पार्लियामेंट में पेश होने वाला है, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और जब बजट पर आएगा तो बजट पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।